नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आज हम आपको जिस वीर योद्धा का इतिहास बताने वाले हैं, उन्हें उनकी वीरता, निर्भीकता, हठीलेपन, धार्मिकता के कारण इतिहास में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं हमीर देव चौहान के बारे में। उन्होंने सन 1282 में रणथंभौर की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े वे सभी में विजयी रहे। उनके विषय में कहा जाता है कि सिंह सुमन सत पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेरनी अपने जीवन में एक ही बार बब्बर शेर को जन्म देती है। सत पुरुष एक बार जो वचन कह देते हैं वह अटल होता है। केले के पेड़ पर एक ही बार फल लगा करता है। स्त्री को एक ही बार विवाह के समय तेल और उपटन लगाया जाता है। उसी प्रकार हमीर का हठ है, वह एक बार जो कह देते हैं वही अंतिम फैसला होता है। उनके विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है, आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं। हमीर देव जब रणथंभौर के शासक थे, उस समय दिल्ली का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति मोहम्मद शाह और उनके भाई ने उनका विद्रोह कर दिया। इन दोनों ने जब उसका विद्रोह कर दिया तो खिलजी से बचने के लिए इन्होंने सभी राजाओं से शरण मांगी, लेकिन इन्हें किसी ने शरण नहीं दी। इन्हें शरण दी रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसने हमीर देव चौहान से इन दोनों को लौटाने को कहा। हमीर देव चौहान ने कहा कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं लौटा सकता। तो खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। सन 1299 में खिलजी की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह सेना बुरी तरह परास्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के सामरिक महत्व को देखते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने का निर्णय किया। रणथंभौर की लड़ाई जारी रही। उन्होंने रणथंभौर के नजदीकी दुर्ग, जिसे छाण, झांझण, झाइंग भी कहा जाता है, उस पर विजय प्राप्त कर ली। उस पर विजय प्राप्त करने के बाद खिलजी की सेना रणथंभौर की ओर बढ़ी, लेकिन रणथंभौर को अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। उसके चारों तरफ खाई है और सीधी और खड़ी चढ़ाई होने के कारण दुर्ग में प्रवेश कर पाना असंभव है। जब खिलजी की सेना ने रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया तो ऊपर से हमीर देव की सेना ने आग के गोले बरसाए, जो खिलजी की सेना के सेनापति नुसरत खां को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल सेना कमजोर पड़ गई। हमीर देव की सेना ने मुगल सेना से इतनी वीरता से युद्ध किया कि मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी खुद रणथंभौर आ पहुंचा। रणथंभौर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले हमीर देव चौहान के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हमीर देव ने संधि की वार्ता करने के लिए अपने सेनापति रतिपाल को खिलजी के पास भेजा। तो खिलजी ने रतिपाल और उसके साथी रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उन दोनों देशद्रोहियों ने रणथंभौर के सारे भेद खिलजी को बता दिए। यही नहीं, खिलजी ने एक सैनिक को प्रलोभन देकर रणथंभौर के किले में जो उपलब्ध खाद्य सामग्री थी उसमें गाय का रक्त मिलवा दिया, जिससे वह दूषित हो गई और रणथंभौर किले में खाद्य सामग्री की भारी किल्लत हो गई। इस किल्लत को देखते हुए हमीर देव चौहान को निर्णायक युद्ध लड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया। उन्होंने युद्ध में निकलते समय अपनी रानी रंग देवी को बुलाकर कहा कि यदि तुम्हें मुगलों के चिन्ह किले की ओर आते हुए दिखाई दे तो तुम समझ जाना कि हमारी सेना युद्ध हार गई है और जोहर कर लेना। ऐसा कहकर वे युद्ध के लिए निकल पड़े। उनकी सेना की संख्या खिलजी की सेना की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध किया कि मुगल सेना फिर से पराजय के कगार पर आ पहुंची। लेकिन कुछ सैनिक मुगलों के चिन्ह और ध्वजा लेकर रणथंभौर के किले की तरफ भागने लगे। उन्हें आता हुआ देख वहां की रानियों ने सोचा कि हमीर देव की सेना युद्ध हार गई है और उन्होंने जोहर कर लिया। हमीर देव को जब इस बात का पता चला तो वे अपना घोड़ा लेकर रणथंभौर के किले की तरफ दौड़े, लेकिन किले के दरवाजे बंद होने के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने किले के प्रवेश द्वार पर एक दीवार जो 30 फीट ऊंची है उस पर अपने घोड़े को चढ़ाकर अंदर देखा तो सभी रानियों ने जोहर कर लिया था। आज भी हमीर देव के घोड़े के खुर के निशान उस दीवार पर मौजूद हैं। उन्होंने जब भीतर देखा
तो सभी महिलाओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह देखकर उनका मन ग्लानि से भर गया। उन्हें लगा कि मेरी इतनी सी लापरवाही से आज इतनी महिलाओं को अपने प्राण त्यागने पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह जीवित नहीं रहेंगे। इस कलंक के साथ जीवित रहने से अच्छा है कि वे अपने प्राण त्याग दें। वे अपने आराध्य देव शिव जी के मंदिर में गए और तलवार से अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके इष्ट देव शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें प्राणदान दिया था, लेकिन वे इतने हठीले थे कि उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया था कि वे इस कलंक के सहारे अब जीवित नहीं रहना चाहते। उन्होंने फिर से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के पश्चात ही अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले में प्रवेश कर पाया। किले में प्रवेश करने के बाद उसने सभी मंदिरों को तोड़ दिया, वहां भीषण नरसंहार करवाया। रणमल और रतिपाल जो गद्दार थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, खिलजी ने उन्हें यह कहकर मरवा दिया कि जो अपने स्वामी का नहीं हो पाया वह मेरा क्या हो पाएगा। तो यह थी हठीले हमीरदेव चौहान की वीर गाथा। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।